आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर चरण स्पर्श। मित्रों, आज मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, उस विषय का नाम है सादगी। मित्रों, मैं मानता हूं कि सादगी का ये दौर नहीं है, लेकिन मित्रों एक बात याद रखिएगा कि सादगी जैसी खूबसूरती कहीं और नहीं है। आज व्यक्ति अपने ऊपर पानी की तरह पैसा बहा रहा है और इस पैसे का संग्रह करने के लिए वह बेईमानी, धोखाधड़ी और कालाबाजारी में लिप्त है। समाचार पत्र ऐसे काले कारनामों से रंगे पड़े हैं। मित्रों, इन सब के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। हमने सादा जीवन और उच्च विचार का मार्ग त्याग दिया है। हमने रामायण और महाभारत के उपदेशों को भुला दिया है। मित्रों, स्थिति बहुत खतरनाक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आधुनिक जीवन बुरा है, लेकिन आधुनिक जीवन जीने के लिए जो हो रहा है वो बहुत गलत है। आइए सादगी की बात करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है, सादगी वास्तव में है क्या? क्या रहन सहन और वेशभूषा संबंधी मानक ही सादगी को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त हैं? नहीं, इनके आधार पर सादगी को समझना काफ़ी नहीं है। सादगी एक व्यापक विषय है, या कहें कि एक प्रकार से जीवन जीने की शैली है। किसी भी प्रकार के आबंडर को अपनाए बिना जीवन जीना ही सादगी है, फिर वह चाहे रहन सहन हो या कार्यशैली। जो व्यक्ति सादगी का सही अर्थ समझ जाता है, उसके प्रत्येक कर्म और व्यवहार में इसकी झलक मिलती है। मित्रों, सादगी व्यक्ति को उच्च विचारों की ओर अग्रसर करती है। टॉलस्टॉय, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, प्रेमचंद्र, अनेक महान व्यक्ति हैं जो सादगी की कसौटी पर खरे उतरते हैं। मित्रों, इन लोगों के पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, जिसका लाभ उठाकर ये सुविधा संपन्न बन सकते थे, लेकिन इन्होंने जीवन में सादगी को अपनाया और अपने सादगी के कारण ही करोड़ों दिलों पर राज किया। आज विश्व में भौतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में बहुत प्रगति हो रही है। मनुष्य धन संपत्ति कमाने के लिए दिन रात पागलों की तरह परिश्रम कर रहा है। इसके कारण सादगी मात्र एक अवधारणा बनकर रह गई है। और जब सादगी ही नहीं तो उच्च विचार कैसे होंगे? आज समाज में हिंसा, अनैतिकता संबंधी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। कई घटनाएं तो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि वास्तव में हम मानव हैं, जबकि हम में अपने विचारों का विकास करने की क्षमता विद्यमान है। आधुनिक समय में बहुत सारे लोगों के लिए सादगी एक हास्य परिहास का विषय बन चुकी है, परंतु आज हमारे समाज में सादगी में निहित आदर्श को अपनाने की आवश्यकता है। मित्रों, जो लोग सादा जीवन जीते हैं वो अपने संस्कारों के काफ़ी करीब रहते हैं, इसलिए उन्हें परिवार के सदस्यों के करीब आने का मौका मिलता है और उनके द्वारा दिए प्रेम से अपार खुशी मिलती है। जब हम अपने आप को संग्रह करने वाली चीज़ों की तलाश करना कम कर देते हैं, तो हम अपने साथ समय बिताते हैं और अपने आप को पहचानते हैं। इससे अपने जीवन पर नियंत्रण करने की अधिक भावना होती है। इसमें तनाव भी निम्न स्तर पर होता है। यही समय होता है कि जब हम यह समझते हैं कि हमें अपने लिए जीना चाहिए, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। जब हम सादा जीवन जीते हैं और बड़ी सोच रखते हैं, तो केवल तब ही आंतरिक शांति और खुशी पाई जा सकती है, जो हमें दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। किसी लेखक ने क्या खूब कहा है कि दुनिया में सुखी जीवन जीने का राज क्या है? सुखी जीवन जीने का राज है दोपहर को इस तरह से गुजारो कि रात को चैन की नींद सो सको, और रात को इस तरह से बिताओ कि सुबह उठकर किसी के आगे मुंह दिखाने के काबिल बनो, और जवानी को इस तरह से जियो कि बुढ़ापे में पछताना न पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह से बनाओ कि किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े। मित्रों, यही है सादगी। जय माता दी।